शब्दों के साथ अपने आप ही नकारात्मक यानी नेगेटिव अर्थ जुड़ जाते हैं और बैक्टीरिया इसमें से एक है। जी हाँ, तो जैसे ही आप इस शब्द को सुनते हैं या पढ़ते हैं आपको जर्म्स और बीमारी का ख्याल आने लगता है। वैसे ये रवैया समझ में आता है क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों की वजह बनते हैं, जिसमें से कुछ खतरनाक भी हैं। हालांकि कुछ अलग तरह की बैक्टीरिया भी हैं जो असल में अच्छे होते हैं और ये बैड बैक्टीरिया से लड़ने सहित कई तरीकों से हमारी मदद भी करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रोबायोटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी हेल्थ पर। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस, ऑल द हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज जल्दी शेयर करें। थैंक यू। सो आज के हेल्थ रिलेटेड एंड रादर इंफॉर्मेटिव सेगमेंट में जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर प्रोबायोटिक्स, एज हाउ दे आर एक्चुअली गुड फॉर योर बॉडी एंड कौन सी चीजों में एक्चुअली ये पाया जाता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट सोर्स। लेट्स फाइंड आउट। सो प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया और यीस्ट का एक मिश्रण होता है जो शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहते हैं। वे पूरे शरीर में होते हैं, जैसे कि आंत, मुंह, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्किन और लंग्स में भी। जब प्रोबायोटिक्स पाचन और संक्रमण से लड़ने समेत कई जरूरी काम भी करते हैं और सबसे खास तरह की प्रोबायोटिक्स आंत की लाइनिंग में रहते हैं, जहाँ वे माइक्रोबायोम कहा जाने वाला अपना खुद का इकोसिस्टम भी बनाते हैं। जी हाँ, जहाँ माइक्रोबायोम का हमारी पूरी सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है और यहाँ बैक्टीरिया की तकरीबन 1000 प्रजातियां बसती हैं और इसके बीच सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जहाँ हर शख्स का माइक्रोबायोम अपनी किस्म का अलग होता है और यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के माइक्रोबायोम भी एक जैसे नहीं होते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। जो माइक्रोबायोम में गुड और बैड बैक्टीरिया की मात्रा के बीच असंतुलन से शरीर में तमाम अंगों का सिस्टम या जो अंग होते हैं या सिस्टम है उसका कामकाज बिगड़ सकता है। ऐसा बीमारी से, दवाओं के साइड इफेक्ट से या कुपोषण से भी हो सकता है। जी हाँ, लेट मी टेल यू, ऐसे हालात के दौरान शरीर में प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स को कुछ अतिरिक्त मदद की जरूरत होती ही है। तो सबसे पहले तो ये वजन घटाने में मदद करता है। जी हाँ, जहाँ मोटापे के शरीर लोगों की बड़ी संख्या के चलते कुछ देशों में मोटापे को राष्ट्रीय महामारी माना जाता है। मोटापा बड़ी संख्या में लगातार चलने वाली बीमारियों को जन्म दे सकता है और प्रोबायोटिक्स लेने से इस महामारी को काबू में रखा जा सकता है। जी हाँ, जो रिसर्च से पता चला है कि डाइट में प्रोबायोटिक्स को शामिल करने से वजन घटने में कई तरीकों से मदद मिल सकती है और वे डाइटरी फैट को आंत में घुसने से रोक देता है और इससे शरीर से बाहर जाने देता है। जब प्रोबायोटिक्स कुछ हार्मोन्स को बढ़ाकर पेट पर जो भर जाने का एहसास पैदा करते हैं, जो ज्यादा खाने से हमें ऑब्वियसली रोकता ही है, एंड दैट्स द कॉज एंड इफेक्ट सिचुएशन। जी हाँ, वहीं ये डायरिया के खतरे को भी कम करता है। जी हाँ, सो डायरिया या दस्त कई वजहों से हो सकते हैं, जिसमें खाने या पीने से पैदा होने वाले जर्म्स के साथ साथ एंटीबायोटिक लेना भी शामिल होता है। सो जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इसका मकसद हमारे सिस्टम में किसी इंफेक्शन को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करना होता है। राइट, इस प्रक्रिया में गुड बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, जिससे दस्त यानी डायरिया जैसी हाजमे से जुड़ी समस्या होती है। जहाँ प्रोबायोटिक्स लेने से माइक्रोबायोम में फिर से गुड बैक्टीरिया की आबादी बढ़ने लगती है और इससे बुरे असर से बचाव किया जा सकता है। जहाँ प्रोबायोटिक्स यहाँ तक कि अगर दस्त यानी डायरिया को पूरी तरीके से नहीं रोक पाए तो भी वे कम से कम उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो बढ़ने की जो प्रोसेस है, उसको हल्का कर सकते हैं। वहीं ये हाजमा की परेशानी में भी आराम देता है। जी हाँ, एंड दैट्स लाइक द थर्ड बेनिफिट। एंड कॉज हमारे शरीर में ज्यादातर गुड बैक्टीरिया आंत के माइक्रोबायोम में रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए जाहिर है कि इसका हमारे पाचन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। जब दुनिया भर में बहुत से लोग आंत में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दैट इज आईबीएस जैसी हाजमे की परेशानियों से जूझते हैं और प्रोबायोटिक्स इन बीमारियों से हमें आराम पहुंचाता है और उसमें काफी मदद भी करता है। वही नॉट टू फॉरगेट, ये दिल के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। जी हाँ, जहाँ प्रोबायोटिक्स से हाजमे के फायदे आखिरकार दिल के लिए भी मददगार होते हैं। जहाँ पित्त यानी बाइल से, जो कि ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल वाला बॉडी फ्लूइड होता है, हाजमे में मदद मिलती है। जहाँ प्रोबायोटिक्स आंत में पित्त को ब्रेक डाउन करते हैं और इससे कोलेस्ट्रॉल के रूप में ब्लड में एब्जॉर्ब होने से यह रोकता भी है। एंड लास्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। जी हाँ, जहाँ प्रोबायोटिक्स लेने से आंत के माइक्रोबायोम का संतुलन कायम रहता है, जिसका हमारी प्राकृतिक इम्यूनिटी पर काफी असर भी पड़ता है। जहाँ प्रोबायोटिक्स इम्यून सेल्स को बढ़ाता है, शरीर में प्राकृतिक एंटीबॉडीज के उत्पादन को भी बढ़ाता है और इम्यूनिटी में ये बढ़ोतरी सिर्फ हाजमे की समस्या से नहीं है, बल्कि कई और बीमारियों से भी बचाती है।
हमारी डाइट में प्रोबायोटिक को शामिल करने के दो तरीके होते हैं। जी हाँ, तो सप्लीमेंट्स लेकर या प्रोबायोटिक फूड की मात्रा बढ़ाकर। जी हाँ, जो फर्मेंटेड फूड में प्रोबायोटिक्स की भरपूर मात्रा होती है क्योंकि फर्मेंटेड प्रक्रिया में जिंदा बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। हालांकि उन्हें बिना पकाए खाने का ही फायदा है क्योंकि गर्मी प्रोबायोटिक्स को बर्बाद कर सकती है। सो सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेज, जी हाँ, द नेचुरल सोर्सेज इंक्लूड दही यानी योगर्ट, केफिर, जहाँ केफिर एक फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक है। जी हाँ, देन कोम्बुचा, जहाँ कोम्बुचा मूल रूप से एक फर्मेंटेड चाय है। नेक्स्ट इज बटर मिल्क यानी छाछ। देन नेक्स्ट इज किमची, जो पत्ता गोभी से अलग अलग मसालों और सीजनिंग के साथ बनाई जाती है। एंड नेक्स्ट इज कॉटेज चीज यानी पनीर। So should you take probiotics? Then let me tell you कि क्योंकि हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से प्रोबायोटिक होते ही हैं ना नेचुरल वे, इसलिए प्रोबायोटिक्स लेना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। कुछ लोग अपनी डाइट में प्रोबायोटिक शामिल करते हैं, वहीं कुछ खराब असर का अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं। जहाँ इन साइड इफेक्ट्स में सूजन, पेट फूलना और डायरिया, हल्के डायरिया होना हो सकता है। बट रिमेंबर, बिफोर एनीथिंग ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर श्योर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा then please do not forget to like, share and subscribe to DNP Health। आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP Health।